नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दो तस्वीरें अमेरिका से सामने आई हैं जिसने राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। पहली तस्वीर है असीम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात, जिसके बाद अमेरिका के पाकिस्तान को लेकर सुर बदल गए हैं। और दूसरी तस्वीर है बांग्लादेश के एनएसए के अमेरिकी उप विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि असीम मुनीर के साथ साथ बांग्लादेश के एनएसए अमेरिका में पहुंचे हुए हैं, क्या ये भारत के लिए सही संकेत नहीं है? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पहले असीम मुनीर अमेरिका पहुंचते हैं, उसके बाद बांग्लादेश के एनएसए पहुंच जाते हैं और वहां पहले ट्रंप से मुलाकात होती है, फिर उसके बाद विदेश मंत्री जो उप विदेश मंत्री हैं उनसे बांग्लादेश के एनएसए की मुलाकात होती है। क्या ये भारत के लिए सही संकेत नहीं है या कोई टेंशन वाली बात भारत के लिए खड़ी हो सकती है? भारत के लिए टेंशन वाली बात तो है शबनम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के लोग अभी फिलहाल खमेनेई और ईरान इजराइल में उलझे पड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन अपना कष्ट दिख नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को वादा किया है कि यू विल हैव अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू डिफेंस टेक्नोलॉजी। जो यूएस के पास जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस होगा। इसका मतलब कि हथियार तो पाकिस्तान को भरपूर मिलने वाले हैं। अच्छा। और टेक्नोलॉजी भी दे रहा है अमेरिका। तो ये भारत के लिए चिंता की बात तो है कि असीम मुनीर के पास अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी और हथियार अगर मिलने शुरू हो जाए। दूसरी बात कि पाकिस्तान पाई पाई का मोहताज था, लेकिन अब असीम मुनीर के अमेरिका में होने का मतलब ईरान अमेरिका वॉर के चलते अब अमेरिका भर भर के डॉलर दे रहा है पाकिस्तान को। मतलब पैसे की भी कमी नहीं रही। तो अगर भारत के एक दुश्मन के पास हथियार और पैसे दोनों आ जाए तो क्या हमें खुश होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो रणनीति थी वो तो फ्लॉप हो गई, क्योंकि अमेरिका का हाथ है। भले ही अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है ये। हाँ, वही ठीक है, उसको पाकिस्तान को पाने का काम किया जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है। नहीं, ईरान के चलते ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल का। तो उसको जरूरत है पाकिस्तान की, तो इस वजह से पाकिस्तान के पीठ पे हाथ सहला रहा है। अपना पालतू कुत्ता बना के रखा है कि तुम्हें हम रोटियां भी देंगे और बोटी भी देंगे, मतलब कि हथियार भी देंगे और डॉलर भी देंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी थी, उसने दोनों हाथों से उसका फायदा उठाया। और डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को यह भी कह दिया कि अगर हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो समझ जाना भारत के साथ अगर तुम्हारा युद्ध हुआ तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो तुम्हारी मजबूरी है कि ईरान युद्ध में अमेरिका के साथ खड़े हो जाओ आकर। तो ये तो सिचुएशन है। खैर, पाकिस्तान का क्या बोला ट्रंप ने ये अलग बात, लेकिन यह बात कंफर्म है कि पाकिस्तान के पास अमेरिकी हथियार और अमेरिका पैसे ये दोनों पहुंचने वाले हैं। ये हमारे लिए पहली चिंता की बात। और दूसरा, बांग्लादेश की जो मुलाकात है वो कितनी टेंशन दे सकती है? बिल्कुल, बहुत। ये खलीलुर रहमान कौन है? एक पहले के वीडियो में हमने बताया था कि ये आदमी पहले अमेरिका में ही रह रहा था। और वहां गुप्त रूप से रह रहा था ये। और आरोप ये था कि ये सीआईए के एजेंट के रूप में काम कर रहा है अमेरिका में। इसने वहीं एक पत्नी भी बना ली थी। और जब यूनुस का तख्ता पलट हुआ, मतलब कि वो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, यूनुस आए, तब तक ये आदमी ढाका में नहीं रहता था, बांग्लादेश में नहीं रहता था। बांग्लादेश का रहने वाला था लेकिन अमेरिका में रहता था। अच्छा। फिर ये आता है अचानक, पहले सलाहकार बनता है यूनुस का। और फिर वो एनएसए बन जाता है। एनएसए नाम का कोई पद बांग्लादेश में है नहीं, मन था, लेकिन इसे बनाया गया और कहा यह जा रहा है कि ये डिफेक्टो पीएम है वहां पे। अच्छा। मतलब कि एक प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर रखता है खलीलुर रहमान। लेकिन और आरोप ये हैं, खबर तो आरोप ये हैं। हाँ। जी, बोलिए। खबर तो ये भी आई थी कि ये एनएसए जो है वो यूनुस के खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं, इसलिए अमेरिका के पहले पर गए थे। ये यूनुस के खिलाफ साजिश नहीं रच रहे, ये यूनुस के आदमी है। हाँ। इनको अपॉइंट ही किया है यूनुस ने। और इन्होंने बनने के बाद, एनएसए बनने के बाद पहला काम क्या किया पता है? ये रोहिंग्या कॉरिडोर जो कॉक्स आइलैंड से लेके, हाँ, कॉक्स आइलैंड से लेके म्यांमार तक, उसको इन्होंने मंजूरी दी। अच्छा। पाकिस्तानी आर्मी विरोध कर रही थी उस कॉरिडोर का, लेकिन खलीलुर रहमान उन्होंने ये मंजूरी दी थी। और ये जबरदस्ती काम करवाया गया यूनुस से। अच्छा। तो पाकिस्तान में जो ताकत असीम मुनीर के पास है,
बांग्लादेश में वही ताकत खलीलुर रहमान के पास है। दोनों बहुत ताकतवर शख्सियत है। हाँ। और दोनों को अमेरिका में इस वक्त बुलाकर बैठाना ट्रंप द्वारा, और दोनों की ये हाई लेवल मुलाकातें भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हाँ, वही बात के, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं ये सिचुएशन, इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, ईरान युद्ध के चलते पाकिस्तान को खूब मदद करेगा अमेरिका भी, हर तरह से जो मांगेगा वो देगा। और इधर खलीलुर रहमान का अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार से मिलना, इसका मतलब है कि खलीलुर रहमान को भी मदद मिलेगी, CIA की मदद मिलेगी, अमेरिका की मदद मिलेगी, डीप स्टेट की मदद मिलेगी। यह भारत के दोनों तरफ अगर दुश्मन ताकतवर होते हैं तो भारत के लिए चिंता की बात है। और वो क्यों? इसलिए कि हाल के दिनों में ट्रंप के साथ भारत के रिश्ते असहज हुए हैं। मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि डिरेल हो गया या दुश्मनी हो गई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह ट्रंप ने बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश की और भारत ने नहीं दिया, उससे ट्रंप नाराज है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फोन किया था और कहा था कि आप आ जाइए अमेरिका, कनाडा से उड़ के सीधे अमेरिका चले आइए। मोदी को पता था कि यह क्यों बुला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाला था, एक तरफ असीम मुनीर को बैठा था और एक तरफ मोदी को बैठा था, और बीच में ये चौधरी बनने की कोशिश करता कि दोनों में समझौता हम करवा रहे हैं। अच्छा, ये बात, हाँ, ये इसलिए फोन किया गया कि व्हाइट हाउस में आ जाइए। उसी समय तो असीम मुनीर तो पिछले एक हफ्ते से ज्यादा से पड़ा हुआ है ना वहां अमेरिका में। हाँ। तो वो दोनों को बैठाते, ये बढ़िया फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी होती, बीच में ट्रंप रहते, दोनों तरफ मोदी, और उसको असीम मुनीर को बैठाते और दुनिया को कहते कि देखो हमने समझौता करवा दिया और अब हमें नोबेल शांति पुरस्कार दो। नरेंद्र मोदी को यह बात पता चल गई थी, उन्होंने टाल दिया, नहीं गए अमेरिका। तो अमेरिका नहीं गए तो इससे भी ट्रंप नाराज कि मेरा इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी खो दिया। एक तो क्रेडिट नहीं दे रहा है, हाँ। दूसरा मैं फोन करके बुला रहा हूं फिर भी नहीं आ रहे। अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी को फोन करके बुलाए और वो ना आए तो वो इसका ईगो हर्ट होता है ना। ये बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो पंकज जी, खुद फोन पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कह दिया गया कि किसी तीसरे देश ने हमारे बीच में कोई भूमिका नहीं निभाई है और नहीं निभा सकता। यही बात है। नहीं, जिस तरह से भारत जवाब दे रहा है अमेरिका को, हाँ, कि मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रेड के बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी, आपने कैसे कह दिया ट्रेड के बारे की धमकी देकर शांति वार्ता कराई, ये सब बोला है। तो इस वजह से ट्रंप को अच्छा तो नहीं लगा होगा। तो अमेरिका का भारत का रवैया अच्छा न लगना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सबसे ताकतवर शख्सियत की मदद करना, क्या ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है? बिल्कुल नहीं। और मैं आगे बताता हूं, अभी 2 दिन पहले ब्रिक्स ने अपनी नई करेंसी लॉन्च की, हाँ, और कहा यह जा रहा है कि अमेरिकन डॉलर के मुकाबले यह इंटरनेशनल करेंसी होगी। भारत ब्रिक्स का सदस्य है और इस इंटरनेशनल करेंसी में भारत का नक्शा भी साथ में है उस करेंसी नोट पे। इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत टची है, उनको बहुत खराब लगता है कि हमारे डॉलर का प्रभुत्व रशिया, चाइना, इंडिया मिलके कम कर दें, और हमारे इंटरनेशनल मार्केट में तो डॉलर में सारा व्यापार होता है ना। हाँ। अब ये कह रहे हैं चाइना, रशिया, इंडिया ये सब मिलकर कि हम एक इंटरनेशनल करेंसी बनाएंगे और डॉलर पे हमारी निर्भरता कम होगी। ये बात भी बुरी लगी है ट्रंप को। तो ट्रंप का शायद ये रणनीति ट्रंप की हो सकती है कि अच्छा भारत बहुत उड़ रहा है और बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएगा, तो हम पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों तरफ से दोनों को मदद करके तंग करवाएंगे, परेशान कराएंगे। चाइना तो उसका दुश्मन है ही भारत का। बिल्कुल। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, मैं बोल रहा हूं। और ट्रंप अभी हाल फिलहाल के दिनों में भारत के प्रति उनका रवैया नकारात्मक ही रहा है, चाहे वो टैरिफ वॉर को लेके है, या ऑपरेशन सिंदूर को लेके बार बार कहना कि हमने करवा दिया, हमने करा। उसको बनना था चौधरी, उसको लेना था नोबेल प्राइज, और भारत ने क्रेडिट दिया नहीं, लेने नहीं दिया। तो ये स्थिति है। बिल्कुल। इसलिए खलीलुर रहमान भी अमेरिका में, असीम मुनीर भी अमेरिका में, और दोनों का बार बार ट्रंप के साथ इतना एक दूसरे खूब तारीफ कर रहे हैं। असीम मुनीर ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भाई, इसने इतना बड़ा शांति समझौता कराया है। भारत वो नहीं कर सकता क्योंकि भारत महाशक्ति है और इसकी अपनी रीढ़ है। पाकिस्तान के साथ उस तरह की कोई बात नहीं, उसको तो भीख मांग के खाना है, तो जो भीख देगा उसकी तारीफ करना है। बिल्कुल। तो ये फर्क है स्थिति में। अब पता नहीं, इस बात को और डिकोड करने की जरूरत है, लेकिन खमनई की हार या उसका एलिमिनेट होना यह भारत के लिए फायदा नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं
कि जिस दिन खamenei मरा ना, खamenei का खुद के आदमी है, वो शिया है, अपना मिलिशिया, पाकिस्तान को इसलिए पुचकार रहे हैं कि सुन्नी मिलिशिया बनाना है, और बना भी लिया है पाकिस्तान ने। एक शरीफुद्दीन एक शख्स हैं जो कि बलूचिस्तान के हैं, वो क्या करते हैं, ईरान में घुस घुस कर मारते हैं। ये सुन्नी है, तो इन्होंने सुन्नी मिलिशिया बनाया है। और हां, और आईएस खुरासान भी इसलिए पाकिस्तान ने बनाया था, और पूरी आर्मी की बैकिंग है। अब वो जाएगा, उधर से शिया के लोग रहेंगे, खamenei की तरफ वो मारा जाएगा तो उसके अपने लोग रहेंगे, और इधर से पाकिस्तान सुन्नी में तो वो झगड़ा होगा शिया सुन्नी के बीच, और वहां गृह युद्ध होगा। और गृह युद्ध होगा ना, तो ट्रंप क्या करेगा, खamenei के लोगों को हराने के लिए इन शिया मिलिशियाओं को पैसे देगा, ये सुन्नी मिलिशिया को जो पाकिस्तान वाले बनाएंगे। और वो देखिए, वो आतंकवादियों को पैसे मिलने का मतलब ही है कि आज न कल भारत की तरफ। बिल्कुल। तो ये स्थिति होगी, और खamenei के मरने के बाद तुरंत कोई सत्ता पे आ जाएगा और वहां शांति हो जाएगी, इस बात को बिल्कुल भूल जाइए आप। क्योंकि उसके अपने लोग हैं, 10 लाख लोग ऐसे हैं ईरान में जो डायरेक्ट रोजी रोटी जुड़ा हुआ है खamenei और उनकी कंपनियों से। तो अच्छा, ये मरने के बाद सद्दाम हुसैन मर गया, तो उसके लोगों का क्या हुआ? उसके लोगों ने आईएस बना लिया था, सद्दाम हुसैन के लोग। बाद में भले ही अमेरिका ने पैसे देकर सीरिया के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया, लेकिन हुआ यही था। बिल्कुल। तो ये सारी स्थितियों का आकलन कीजिए, और भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है, इस एंगल से भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारत के लोग ईरान इजराइल की लड़ाई में उलझे रह गए कि वहां क्या हालात चल रहे हैं, और कैसे अमेरिका चाल खेलते हुए अपने पास जो भारत के दुश्मन हैं उनको इकट्ठा करने में लगा हुआ है। बांग्लादेश के एनएसए पहुंचे हैं, असीम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पहुंचे हुए हैं, तो तीनों के बीच बातचीत हो रही है, यहां पर डील की जा रही है, और कैसे हथियार पाकिस्तान को अमेरिका पहुंचाने का काम कर रहा है ताकि ईरान पर वार करवाया जा सके। ये आपको पूरी डिटेल हमने बताई कि कैसे भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल आगे भारत की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्या कुछ बातचीत आगे बढ़ाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।